हेलो, मैं डॉक्टर क्षितिज बंसल पेशेंट एजुकेशन इस सीरीज़ में आज आपसे डिस्कस करूंगा एपिलेप्सी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मिर्गी क्या है। एपिलेप्सी, जिसको हम कॉमन आम आदमी की भाषा में दौरे, झटके, बेहोशी के दौरे आना, इस तरीकों के नामों से जानते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। सीजर, फिट्स, कई नामों से हम इसको जानते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, जन्मजात बच्चे से लेके 80 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी। बच्चों में ये आमतौर पे अलग कारणों से पाई जाती है, बड़ों में अलग कारणों से पाई जाती है। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्या किसी को मिर्गी है? देखिए, कई प्रकार के दौरे होते हैं। इसमें से एक दौरा होता है जिसमें पूरा शरीर में बच्चे ने हाथ टाइट कर लिया या टेढ़ा कर लिया और जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, मुंह से झाग आ गया, आंख ऊपर हो गई। वो हम सभी झटके पहचान सकते हैं और समझ जाते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ा है। बट इसमें कई प्रकार के झटके इस प्रकार के ऐसे होते हैं जो कि इजीली समझे नहीं जा सकते। आम आदमी को समझ में काफ़ी समय तक नहीं आता कि ये मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चों में कई बार कंप्लेंट मिलती है, बच्चा खोया खोया रहता है, लिखते लिखते रुक जाता है, कहीं एक तरफ को देख रहा है एंड देन दोबारा से कुछ देर बाद लिखना शुरू कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे बच्चों को दुर्भाग्य से घर में, स्कूल में कई बार टीचरों की और माता पिता की पिटाई का सामना भी करना पड़ जाता है। कई बार होता है कि बच्चे को हम पढ़ाते हैं, बच्चा बार बार भूल जाता है। ये सब कॉमनली मिर्गी होती है। ये जो मैंने पहली वाली आपको बताई कि जिसमें बच्चा खो जाता है, इनको कॉमनली हम एब्सेंट सीजर के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसानी से कई मिर्गियों का इलाज संभव है। मिर्गी होती क्यों है? मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मिर्गी बच्चों में देर से रोने के कारण मिर्गी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, या जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक कारण हो सकते हैं। मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में कैल्शियम की कमी होना, शुगर ड्रॉप हो जाना सडनली। इन्फेक्शन हो सकता है दिमाग में, यानी जैसे हम दिमागी बुखार कह सकते हैं, वो भी मिर्गी के तौर पर प्रेजेंट कर सकता है। और एक अननोन कारण होता है जिसमें हम किसी भी क्लासिफिकेशन में मिर्गी को नहीं डाल पाते, जिसमें हमें मिर्गी की वजह कोई पता नहीं लगती, लेकिन मिर्गी होती है। मिर्गी के खराब इफेक्ट्स क्या होते हैं? बच्चों की पढ़ाई पे इससे अंतर आ जाता है, और ज़्यादा समय चले तो उनके विकास पे भी अंतर आ जाता है। बच्चा आगे जाके मंदबुद्धि बच्चे में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार मिर्गी चलते रहने से दिमाग के डैमेज होने की संभावना भी होती है। लेकिन सभी मिर्गियाँ इतनी खराब नहीं होती। कुछ मिर्गी जल्दी शुरू होती हैं, जल्दी ख़त्म होती हैं, आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं, और कुछ मिर्गियाँ लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं और आगे जाके भयानक मिर्गियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छी मिर्गी तो नहीं होती खैर कोई, लेकिन जो इजीली ट्रीटेबल मिर्गी होती है उनमें से एक होता है जैसे फेब्राइल सीजर, यानी बुखार के समय आने वाले दौरे। तो ये आमतौर पे 5 से 6 वर्ष की उम्र तक खुद ही सही हो जाते हैं। इनको किसी प्रकार की इलाज की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बच्चों में हम पाते हैं रात में सोचो से हाथ हिलते हैं, तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि मिर्गी है या नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं मिर्गियों के इलाज। मिर्गी का इलाज बहुत ही आसानी से संभव है सही दवाइयों के द्वारा। यदि बच्चे को या बड़े को सही दवाई जो उसकी मिर्गी के टाइप पे डिपेंडेंट है दी जाए, तो उसकी मिर्गी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि दौरे पड़े ही ना दोबारा, अगर समय से मेडिसिन ली जाए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है सही दवाई, सही समय पर दवाई, सही मात्रा में दवाई। मेडिसिन रेगुलर लेना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यदि सही समय पे दवाई स्टार्ट कर दी जाए तो इनमें से कई बच्चे अपना जीवन रेगुलरली भी बिता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें मिर्गी के बैड इफेक्ट्स आ ही जाएं। एक कॉमन क्वेश्चन जो कई माँ बाप पूछते हैं मुझसे कि हमारे बच्चे के साथ एक मिर्गी वाला बच्चा पड़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं उससे मिर्गी लग जाए? तो सबसे पहले तो ये भ्रांति अपने दिमाग से हटा दें कि मिर्गी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकती है। मिर्गी किसी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। हाँ, जेनेटिक कारणों वाली मिर्गी जो होती है वो भाई बहनों में आपस में माता पिता के द्वारा आ सकती है, किसी भी फैमिली मेम्बर की जेनेटिक्स के द्वारा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, भ्रांति छोड़ें, उपचार से नाता जोड़ें और एक अच्छा जीवन जिएं। थैंक यू।